दोस्तों हम हमेशा जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो भी स्पीशीज न्यूज़ में होती है उसके कंजर्वेशन स्टेटस को याद रखने की कोशिश करते हैं, उसकी संरक्षण स्थिति को याद रखने की कोशिश करते हैं। और जब हम किसी भी जीव की किसी भी प्रजाति की संरक्षण स्थिति को याद करते हैं तो हम 3 पॉइंट याद रखते हैं। उसका साइट्स स्टेटस कि वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, अपेंडिक्स 2 में है या अपेंडिक्स 3 में है। अगर हम किसी ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में कंजर्व किया जाता है तो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके बारे में भी देखते हैं कि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वो अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसके अंतर्गत संरक्षित है। और इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं IUCN स्टेटस। बहुत सारे जीवों का हम शायद साइट्स और WPA स्टेटस छोड़ देते हैं, लेकिन IUCN स्टेटस हम 99% स्पीशीज का याद रखने की कोशिश करते ही हैं, ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। आप लोगों को भी याद है, आई थिंक आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे कि भाई ये जो स्पीशीज है ये IUCN की रेड लिस्ट में वर्नरेबल है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट है। और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसको तो अच्छे से याद रखना, उसके बाद जो एंडेंजर्ड है फिर उससे कम इंपॉर्टेंट वर्नरेबल। लेकिन दोस्तों हमारे मन में कई बार ये सवाल आता है कि भाई ये IUCN है क्या। सो आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये IUCN है क्या। IUCN जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों ये एक सदस्यता संघ है जो सरकार और नागरिक समाज दोनों ही संगठनों से मिल करके बना है। मतलब कि दोस्तों ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट भी सम्मिलित है और इसी के साथ जो सामाजिक NGO वगैरह है वो भी सम्मिलित है। जब दोस्तों ये बना था ना तब इसमें अलग अलग देशों की सरकारें सम्मिलित नहीं थी, धीरे धीरे ये बढ़ता गया और आज इसमें सरकार और नागरिक समाज ये दोनों ही संगठन शामिल हो चुके हैं। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं IUCN की तो वर्तमान में ये प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और उसकी सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का एक मार्गदर्शन देने के लिए एक सबसे बड़ा विश्वव्यापी निकाय है। दोस्तों IUCN की जब हम बात करते हैं तो ये ना केवल हमें रेड लिस्ट के द्वारा ये चेतावनी देता है कि भाई ये प्रजाति खतरे में है, बल्कि ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के उपाय भी बताता है, ये संरक्षण के उपाय भी बताता है। दोस्तों ये सभी देशों को एक तरीके से गाइड करता है कि वो अपने देश में कैसे कैसे अलग अलग तरीके से संरक्षण उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए वो कैटेगरी 1A और 1B में बताता है कि आप स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व बना सकते हो, आप कोई वाइल्ड नियर एरिया बना सकते हो। इसके अलावा आप कैटेगरी 2 के तहत कोई नेशनल पार्क बना सकते हो। मतलब कैटेगरी 1 में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, उसके बाद नियम जो है वो कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से ये 6 अलग अलग कैटेगरी के जो उपाय है ये करने के लिए बताता है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप बना सकते हैं। कैटेगरी 3 के अंतर्गत ये बोलता है कि कोई नेचुरल मोमेंटम मॉन्यूमेंट ऑफ और फीचर इस तरीके का बना लो। कैटेगरी 4 के अंतर्गत ये बताता है कि हमें कोई स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया बना लेना चाहिए। कैटेगरी 5 के अंतर्गत ये बात करता है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप की, और कैटेगरी 6 के अंतर्गत ये बात करता है किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की तो दोस्तों भारत में हम लोगों ने कैटेगरी 2 के तहत नेशनल पार्क बना रखे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया तरीके से ही वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है। इसी तरीके से हमारे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने भारत में कंजर्वेशन के जो जो उपाय किए हैं वो IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हमारे देश में आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है और कम्युनिटी रिजर्व भी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ गए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं IUCN की रेड लिस्ट की। दोस्तों IUCN वैसे तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है वो है IUCN की रेड लिस्ट। दोस्तों IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है, एक लाल सूची जारी करता है जिसमें जिसमें ये अलग अलग स्पीशीज की लिस्ट हमें बताता है।
और ये लिस्ट किस तरीके से होती है? ये लिस्ट इस हिसाब से बनी होती है कि कौन सी प्रजाति कितने खतरे में है, कौन सी स्पीशीज कितने खतरे में है। 1964 में स्थापित किया गया था इस रेड लिस्ट को। अब दोस्तों ये जो रेड लिस्ट होती है इसमें हमें जानवरों की, एनिमल्स की, कवकों की, फंगी और पौधों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण स्थिति पर एक सूचना प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि भाई कौन सा जीव कितने ज्यादा खतरे में है। ये जैव विविधता के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में काम करती है। इसी के साथ दोस्तों ये प्रजातियों और उनकी स्थिति की सूची से कहीं अधिक जैव विविधता के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने हेतु सरकारों को प्रेरित करती है। ये हमें एक तरीके से एक उपकरण के रूप में ये सूचना देती है कि भाई ये जीव ज्यादा खतरे में है तो हमें इसकी सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये क्वालिटी पर नहीं, ये क्वांटिटी पर चीजों को, जीवों को कैटेगराइज करती है। अब दोस्तों जब भी हम लोग IUCN की बात करते हैं तो हम 7 कैटेगरीज की बात करते हैं। एक्सटेंट, एक्सटेंट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वर्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें 9 अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जी हाँ, 9। चलिए आज हम इन सारी 9 कैटेगरीज को डीप में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहली कैटेगरी होती है DD, डेटा डिफिशिएंट, जिसे हम कहते हैं आंकड़ों का अभाव। दोस्तों ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़ों की कमी है। आंकड़ों की कमी है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, नहीं, वो इतने ज्यादा लार्ज एरिया में फैले हुए हैं कि भाई उनके बारे में हमें आंकड़े प्राप्ति नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत कम हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ही हो। जैसे मैंने कहा कि बहुत लार्ज एरिया में फैले, ये जरूरी भी नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत लार्ज एरिया में है, बहुत स्मॉल एरिया में है, लेकिन उनके बारे में आंकड़े प्राप्त ही नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हम पता ही नहीं कर सकते कि भाई उनकी स्थिति क्या है। तो ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है डेटा डेफिशिएंट में। उसके बाद दोस्तों कौन सा आते हैं? उसके बाद आते हैं दोस्तों नॉट इवेल्युएटेड। नॉट इवेल्युएटेड मतलब ये इतने ज्यादा हैं जिनका इवेल्युएशन करने की हमें जरूरत भी नहीं है। जैसे मच्छर, ठीक है, इतने ज्यादा हैं कि हमने कभी कोशिश भी नहीं की कि इनकी संख्या ज्ञात की जाए। उसके ऊपर आता है लीस्ट कंसर्न, संकटा मुक्त। ये देखो सबसे नीचे आ रहा है नॉट इवेल्युएटेड, मतलब हमने जिसकी गिनती ही नहीं की। उसके ऊपर आ रहा है डेटा डेफिशिएंट और उसके ऊपर आ रहा है लीस्ट कंसर्न। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये बहुत ज्यादा संख्या में, फिर धीरे 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 जैसे हम ऊपर जा रहे हैं खतरे का लेवल बढ़ता जा रहा है। संकटा मुक्त, लीस्ट कंसर्न की जब हम बात करते हैं मतलब ये वो प्रजातियां हैं जिनको बहुत कम खतरा है, जो बहुत बड़ी तादाद में विस्तृत क्षेत्र पर पाई जा रही हैं। इसके बाद आता है नियर थ्रेटेंड। इसका मतलब है कि अभी तो इनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनका हमें कुछ इस तरीके से संरक्षण करना चाहिए कि निकट भविष्य में इन्हें कोई खतरा ना हो। उसके बाद शुरू होती है हमारी मेन न्यूज, जहाँ से हम दिमाग में प्रजातियों के नोट्स बनाना शुरू करते हैं कि भाई ये वर्नरेबल है यार, नोट्स बना लो। सो वर्नरेबल में वो जातियां आती हैं जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और जरूरत है कि हम उन परिस्थितियों को बदलें जिनकी वजह से इनकी स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि एशियाई हाथी, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऐसे बहुत से जीव हैं जो भाई कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमें देखना है कि ये जो जीव हैं इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो इनके संरक्षण के लिए हमें काम करने की जरूरत है। अब अगर वर्नरेबल के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आता तो वर्नरेबल से एक ऊपर और जो डेंजर स्थिति है वो होती है एंडेंजर्ड, संकटाग्रस्त। अब दोस्तों संकटाग्रस्त वाली जो स्थिति है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वो जातियां होती हैं जिनके भविष्य में लुप्त होने का खतरा है, मतलब ये और ज्यादा डेंजर स्थिति में है। उसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, घोर संकटाग्रस्त। मतलब कि भाई अभी तक तो ये एंडेंजर थी, अब अगर इनको नहीं बचाया ना तो अगले स्टेज पे ये बिल्कुल गायब ही हो जाएंगी, इसलिए इन्हें बचा लो, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आप देखते हो फिर आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। दोस्तों ये जो एक्सटिंक्ट है ना, इसके पहले होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब होता है कि ये अपने प्राकृतिक आवास में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। प्राकृतिक आवास मतलब जहां पर ये रहती हैं, जो इनका हैबिटेट है, जैसे कोई जंगल में रहता है या फिर किसी तालाब का कोई जीव है, वो अपने हैबिटेट में एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब वहां पर अब ये नहीं मिलता। हो सकता है कि उस तरीके के 2 जीव को हमने किसी जू में, किसी नेशनल पार्क में पकड़ के रखा है भाई, कि हाँ इनको हमने कंजर्व करके रखा है, पूरी दुनिया में ये 2 ही बच्चे हैं, देख लो। बाकी ये सामान्यतः प्राकृतिक रूप से जहां मिलते हैं वहां से तो गायब हो गए, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड।
और एक्सटिंक्ट वो होते हैं जिन प्रजातियों का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, कोई भी नहीं बचा है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी नेशनल पार्क या किसी जू में या फिर कहीं भी आप एटलीस्ट उस जीव को एक बार देख सकते हो कि यार ये ऐसा दिखता है, नहीं, वो उसके प्राकृतिक आवास में तो खत्म हो ही चुका है। इसी के साथ कहीं भी आप उसे नहीं देख सकते, उसे हम कहते हैं कि ये विलुप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये है IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरीज, जिसमें आप देख सकते हैं नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वर्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। इस हिसाब से हम खतरे को नापते हैं। अब दोस्तों हाल ही में IUCN ने एक और लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है, जो है IUCN की ग्रीन लिस्ट। जो जितना ज्यादा खतरे में जाता है उसको रेड लिस्ट में क्या करते हैं, वर्नरेबल से एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड ऐसे डालते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा प्रयास भी अब किया जा रहा है जिसके माध्यम से कि अगर किसी जीव की स्थिति में सुधार आ रहा है, जैसे टाइगर, भाई भारत में उसके ऊपर इतना काम किया गया कि टाइगर की स्थिति में भारत में सुधार आ रहा है, तो उसके लिए एक ग्रीन लिस्ट बनाई गई। ग्रीन लिस्ट में आगे बढ़ने का मतलब होता है कि भाई उसकी संख्या बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, हमने ये समझा कि IUCN क्या है, इसकी रेड लिस्ट क्या है, थोड़ी सी चर्चा हमने इसकी ग्रीन लिस्ट पे की। अब हम बात करेंगे IUCN के वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का एक विश्व संरक्षण कांग्रेस, एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होता है। कांग्रेस मतलब एक मीटिंग होती है, और ये मीटिंग हर 4 साल में एक बार होती है। हर 4 साल में एक बार ये मीटिंग दुनिया के अलग अलग स्थानों पर होती है। पहली बार IUCN का ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, ये 1948 में अमेरिका में हुआ था। और अभी जो रिसेंट हुआ है दोस्तों, वो हुआ है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020, जो फ्रांस के शहर मार्सिले में हुआ है। दोस्तों ये एक्चुअली 2020 का कांग्रेस था, ये 2020 में ही होना था, बट ये किया गया 2021 में, सितंबर 2021 में। आप सभी को मालूम है कि 2020 में पूरी दुनिया कोविड पैंडेमिक से लड़ रही थी, इसलिए इसको रीशेड्यूल कर दिया गया था। तो ये 2020 वाला था, लेकिन 2021 में हुआ था। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 सितंबर 2021 में हुआ था, फ्रांस के शहर मार्सिले में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अपडेट किया गया, बताया गया कि बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जैसे कोमोडो ड्रैगन, जिसकी स्थिति धीरे धीरे और खतरे में जा रही है। इसी के लिए साथ यहाँ पर कुछ जीव जंतुओं के बारे में ये भी बताया गया कि भाई ये जो है ना, इनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। जैसे टूना प्रजाति की जो मछलियां हैं, ऐसी बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। दोस्तों आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको समझ में आया होगा कि IUCN क्या होता है, आपको समझ में आया होगा कि IUCN की रेड लिस्ट क्या है। इसी के साथ आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि IUCN कांग्रेस क्या है। मैं आशा करती हूँ अब आपसे अगली मुलाकात होगी मेरी अनअकैडमी के प्लस कोर्स में। दोस्तों आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जियो पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, UPSC का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे और आप बहुत जल्द लबासना पहुंच पाएंगे। सो यूज कीजिए मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23।